दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 26 जून 2022 को प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से आपके समक्ष एक बड़ी खबर, खुशखबरी आप सबको सुनाने के लिए। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है उन तमाम साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इसे सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश पर कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि देश के तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। उनकी डूबी हुई मेहनत की रकम उन्हें ब्याज समेत, जुर्माने समेत 2 से 3 गुना तक जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 को देश भर में क्रियान्वित कराने के लिए, इसको बनवाने के लिए, इसके तहत आपका भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है, एक लंबा संघर्ष हुआ है। तब कहीं जाकर के आज ये कानून देश भर में क्रियान्वित हुआ है। आपको जानकर खुशी होगी, मैं पहले भी बता चुका हूं, हालांकि इससे पिछले वीडियोज में भी, कि देश भर में बट्स एक्ट को लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत मुकदमे दर्ज होने लगे हैं। इस कानून के तहत जो हमारी पार्लियामेंट ने, सरकार ने, स्टेट्स ने ये नियम बनाया है कि 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर सरकारी अथॉरिटीज़ ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करके, नीलाम करके, ट्रायल कंप्लीट करके उन्हें दंड देंगी और आपका भुगतान सुनिश्चित करेंगी, आपका पैसा वापस करेंगी। उसकी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। राजधानी दिल्ली में बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम के पीड़ित, हेलो टैक्सी स्कैम के पीड़ित अपने बट्स एक्ट के तहत भुगतान के दावे फाइल करना आरंभ कर चुके हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के भुगतान के दावे कल से दिल्ली में दाखिल होने आरंभ हो जाएंगे। अन्य राज्यों में भी, जितने भी देश के राज्य हैं, हिमाचल में बहुत बड़ी तादाद में साथियों ने अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट के तहत दाखिल करने आरंभ कर दिए हैं। हरियाणा में हो चुके हैं, पंजाब में हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में दावे दाखिल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी कुछ साथियों ने किया है, उड़ीसा में किया है, महाराष्ट्र में किया है, वेस्ट बंगाल में किया है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो पहले से ही चल रहे थे, बिहार में भी कुछ साथियों ने किया है, झारखंड में किया है, उत्तराखंड में दावे दाखिल होने शुरू हो गए हैं, एफआईआर्स फाइल हो गई हैं। एडिशनल एफआईआर्स के लिए लोगों ने जो उनकी पहले से जो एफआईआर से, इस बीच एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो एफआईआर पहले से द प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट 1978 के तहत दर्ज हैं, या आईपीसी 1860 की धारा 420 या 406 के तहत दर्ज हैं, या चिट फंड के तहत दर्ज हैं कहीं, या स्टेट के लोकल एक्ट्स के तहत दर्ज हैं, तो वो एफआईआर्स भी, वो मुकदमे भी अब द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत ही स्पेशल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। चूँकि इस कानून के तहत देश भर में प्रत्येक ज़िले में स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं जो स्पीडी ट्रायल करेंगी, 180 वर्किंग डेज में आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगी और ठगों को दंड भी सुनिश्चित करेंगी। ये इस कानून का विशेष प्रोविज़न है दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रोविज़न तो ये है कि जैसे सेबी एक्ट में जो मामले कवर्ड होते हैं, या पीएमएलए एक्ट में कवर्ड होते हैं, या कंपनी एक्ट में कवर्ड होते हैं, या आरबीआई एक्ट में कवर्ड होते हैं, या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में कवर्ड होते हैं, उन मामलात में, उन कानूनों में ये प्रोविज़न था कि आप जो भी किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी सीज करेंगे तो उसमें से पहले जो भुगतान होगा वो सरकारी एजेंसीज़ का किया जाएगा। जैसे किसी कंपनी या सोसाइटी पर कोई टैक्स बकाया है, इनकम टैक्स बकाया है, बिजली पानी टेलीफोन का बिल बकाया है, या कोई जीएसटी बकाया है, या कोई सर्विस टैक्स बकाया है, या कोई सरकार बैंकों के कर्ज बकाया हैं,
तो पहले वो दिए जाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा थोड़ा मोड़ा वो जमाकर्ताओं को वापस किया जाएगा। लेकिन ये जो द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 है, बट्स एक्ट जिसको कहते हैं, या अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसमें ये प्रोविजन है कि ठगों की प्रॉपर्टी को सीज करके, नीलाम करके जितना भी पैसा आएगा बट्स एक्ट के तहत अपॉइंट अथॉरिटी के पास, वो उस पैसे से पहले पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का भुगतान करेगी। और यदि कोई पैसा बचता है तो उस बची हुई रकम से सरकारी देनदारियां या बैंकों के कर्जे दिए जाएंगे। अगर नहीं बचता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। यहाँ ये एक्ट ये बाउंड करता है कि पहले ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं का पैसा वापस किया जाएगा। इसलिए भी दोस्तों इस एक्ट को क्रांतिकारी एक्ट कहा गया, और संभवतः यही तमाम कारण थे कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इस कानून को बनाने के लिए। बहुत सारे अपमान, पीड़ा, दुख, दर्द, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये कानून बना, और बनने के बाद भी इसे 3 साल लंबा संघर्ष तो लागू करवाने के लिए करना पड़ा। चूँकि 31 जुलाई 2019 को कानून बन गया था, नोटिफाइड हो गया था, लेकिन 3 साल तक लगातार सरकार इसके रूल्स को नोटिफाइड करने से रोकी रखी। इसके तहत कहीं मुकदमे दर्ज नहीं हुए, कोई स्पेशल कोर्ट्स नहीं बनाई गई, अथॉरिटियों का गठन नहीं हुआ गया। लेकिन आज खुशी की बात है कि पूरे देश भर में बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ गठित हो चुकी हैं, बट्स एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट नामित हो चुकी हैं, बट्स एक्ट के तहत जो कंपिटेंट ऑफिसर्स हैं वो अपॉइंट कर दिए गए हैं, और आपके दावे एक्सेप्ट होने लगे हैं, FIR होने लगी हैं। और जब ये दोनों काम होने लगे हैं दोस्तों, तो फिर निश्चित रूप से 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आप सबका पैसा भी आपको वापस मिलना आरंभ हो जाएगा। कल जो आने वाला सोमवार है 27 जून 2022 से हम दिल्ली में राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ट्रिनिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के विक्टिमों के भी दावे दाखिल करवाना आरंभ करवा देंगे। ब्लू फॉक्स मोशन के भी दावे हम दाखिल करवा सकते हैं, चूँकि इन तमाम मामलात में बाइक बोट, हेलो टैक्सी, ट्रिनिटी और आपका ब्लू फॉक्स मोशन, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, विश्वामित्रा, HBN, इन मामलों में हमने मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनमें बट्स एक्ट की धाराएं लगवाई हैं। तो ये मामले सब बट्स एक्ट की अथॉरिटीज़ के समक्ष इनके दावे कल से फाइल होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। और एक बड़ी खबर कल के लिए ये भी है कि सहारा इंडिया परिवार की जो ये 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, क्यूसॉप है और छोटी मोटी दुनिया भर की उसने ठग कंपनीज बना रखी हैं, इन तमाम का पुलंदा लेकर के कल हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त महोदय से मिलेंगे, और सहारा इंडिया के खिलाफ, उसकी तमाम कंपनीज के, तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के खिलाफ, क्यूसॉप के खिलाफ हम दिल्ली में बट्स एक्ट के तहत जल्दी से जल्दी मुकदमा दर्ज करवाने की और सहारा के भुगतान के दावों को एक्सेप्ट कराने की मांग करेंगे। और संभवतः मैं समझता हूं, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है कि जब जब हम पुलिस आयुक्त महोदय से मिलते हैं या कभी कोई उनसे न्यायपूर्ण कानून सम्मत मांग करते हैं तो उसे तुरंत पूरी कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि सहारा इंडिया से जुड़ी हुई ये मांग बिल्कुल विधि सम्मत है, न्यायपूर्वक है। और कल जब हम पुलिस आयुक्त महोदय से मिलेंगे तो ये मांग आपकी स्वीकार कर ली जाएगी, और 2-4 दिन बाद, कल नहीं तो परसों से, हम सहारा इंडिया के पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का दावा भी बट्स एक्ट 2019 के तहत राजधानी दिल्ली में दाखिल करवाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब तो बहुत सारे मामलों को हैंडल कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज के, बहुत सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनमें मुख्यतः समृद्धा जीवन, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपेश्वर, खेतेश्वर, संजीवनी, नवजीवन, हलधर, करम भूमि, कल्पतरु, हमारा वाहन, हमारी सवारी, विश्वामित्र, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, श्री राम और एवरग्रीन, NMM, टॉप राइट, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, कैची पिक्सल और भी इस तरह की बहुत सारी, JKV, किसान एग्रो, PACL का मैटर, ये सारे स्कैम्स के पीड़ित, जमाकर्ता
हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से जुड़ चुके हैं। पीएसीएल के मामले में कल ही एक बहुत बड़ी अपडेट 4-5 पेज की रिप्लाई RM लोढ़ा साहब ने भिजवाई है हमारे उत्तराखंड के जो प्रभारी हैं माननीय सुखदेव शास्त्री जी के नाम से। हमारे जो मुख्यालय है संसद सत्याग्रह भवन गढ़ी नगला सौराम अलीगढ़, वहाँ पर आई है, वो मैंने कल डाली भी थी। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिए हैं RM लोढ़ा साहब ने कि पीएसीएल का पैसा क्यों नहीं मिल रहा, कितने लोगों का मिला है, आगे उनका क्या प्लान है। तो दोस्तों जो सेबी और RM लोढ़ा साहब का प्लान है या अग्रवाल साहब का और सेबी का सहारा के मामले में और पल्स के मामले में, उसमें तो मैं समझता हूँ जिन लोगों के पैसे 15,000 से ज़्यादा हैं या जिन्होंने प्लॉट एक्सेप्ट पे टिक कर दिया है, तो उनके दावे तो 80 या 100 साल बाद भी शायद उनका भुगतान नहीं हो पाएगा। जो गति है सेबी की पैसे वापसी की, तो उसके लिए भी हमने पल्स के मैटर में भी कई सारी FIRs डाली हुई हैं बट्स एक्ट के तहत, वो सब लॉज हो जाएंगी। नहीं भी होंगी तो जो पीएसीएल के विक्टिम हैं वो भी अपने दावे बट्स एक्ट के तहत कर सकते हैं, चूँकि बट्स एक्ट तमाम चिट फंड मामलों पर लागू होता है जो भी 1978 से लेकर अब तक दर्ज हुए हैं। दोस्तों ये बुक है, आप ये देख सकते हो, दोनों एक्ट्स का जिक्र है एक ही उसमें। चिट ऊपर बट्स एक्ट है, नीचे ये 1978 वाला चिट फंड एक्ट है और सेबी एक्ट भी है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी है। तो आप में से किसी भी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है और उन लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इस चीज़ को विशेष रूप से सुनिए, विशेष ध्यान रखिए कि जो ये लोग, हालांकि उनमें से कुछ मूर्ख भी हैं, मैं सब लोगों को इन ठगों का दलाल या एजेंट नहीं बोलता हूँ, उनमें से कुछ मूर्ख भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि हमारा भुगतान तुरंत हो जाएगा अगर हम सुब्रत राय से लड़ेंगे या निर्मल सिंह भग्गू से लड़ेंगे। और कुछ तो ऐसे सातिर और शैतान हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम निर्मल सिंह भग्गू को या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुकेश मेहदी को कोऑपरेट करेंगे या मितेश अग्रवाल को कोऑपरेट करेंगे या उस 420 श्री क्या नाम है इसका सुब्रत को सपोर्ट करेंगे तो हमारा भुगतान जल्दी हो जाएगा या लोगों का भुगतान जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे शैतान और मूर्खों की या स्वार्थी लोगों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों चाहे कोई प्रधानमंत्री से मिल ले, चाहे गृह मंत्री से मिल ले या देश के राष्ट्रपति से मिल ले या सुप्रीम कोर्ट चला जाए, तो भी अब ये संभव नहीं है कि आपका भुगतान बट्स एक्ट के अलावा किसी और माध्यम से हो जाए। अब ये तय है लगभग कि अब केवल और केवल किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का जो भी भुगतान होगा वो बट्स एक्ट के माध्यम से ही होना है। इसलिए तमाम मृग तृष्णाओं को त्याग कर, तमाम बुरे रास्तों को छोड़ करके आप सब लोग अपने भुगतान के दावे बट्स एक्ट के तहत फाइल करना आरंभ करें अपने अपने सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष, सहायक सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष। जहां सक्षम प्राधिकारी नहीं है वहां जो आपके डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके समक्ष आप फाइल कर सकते हो और निश्चित रूप से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। जो लड़ाई आप 20 साल से लड़ रहे थे, कुबेर और जेबीजी जैसी कंपनी, सहारा इंडिया जैसी, पीएसीएल जैसी, जहां 20 साल से भुगतान नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी उन मैटर्स में भी, उन मामलों में भी अब बट्स एक्ट के माध्यम से 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको निश्चित रूप से वापस मिल जाएगी। तो जिस मृग तृष्णा का शिकार आप पिछले 20 साल से हो कि अब भुगतान हो जाएगा, अब भुगतान हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दोस्तों ये संभव नहीं था, इसलिए ये हो नहीं सका। और बट्स एक्ट के तहत आपका भुगतान 101% संभव है। जो भी साथी बट्स एक्ट के तहत भुगतान का दावा दाखिल करेंगे, जहां भी करेंगे, वो जहां के भी रहने वाले हैं, चूंकि क्षेत्रीय स्तर पर एक्ट लागू हुआ है, आप अपने अपने जिलों में भुगतान के दावे दाखिल कर सकते हैं सक्षम प्राधिकारियों के और आपका पैसा निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। इसलिए तमाम मृग तृष्णाओं को मलमूत्र की तरह त्याग कर, तमाम झूठे और बेईमान नेताओं को मलमूत्र की तरह त्याग कर, उनके बहकावे में ना आकर आप अपने ध्यान को बट्स एक्ट पर केंद्रित करें। और जब बट्स एक्ट का क्रियान्वयन देश भर में आरंभ हो चुका है, आपके संघर्ष की बदौलत, आपके त्याग की बदौलत, तो उसका लाभ उठाइए, उस कानून का उपयोग कीजिए और ठगों को दंडित कराते हुए अपनी मेहनत की डूबी हुई रकम को आप तमाम साथी वापस प्राप्त कीजिए। दोस्तों अगर कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है, कहीं कोई पुलिस अधिकारी
बट्स एक्ट के तहत आपके मुकदमे दर्ज नहीं करते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं भी कोई सक्षम प्राधिकारी या जिलाधिकारी या जिला प्रशासन के लोग बट्स एक्ट के तहत आपके दावों को स्वीकार नहीं करते हैं, परेशान आपको करते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके मार्ग को सुगम बनाएंगे, सरल बनाएंगे, आपका भुगतान कराएंगे और जिन लोगों ने आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम को हड़पा है उन्हें दंडित कराएंगे निश्चित रूप से। इसलिए आप कोई भी साथी कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7827581213। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर भी है 9560479048। ये नंबर दोनों डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, वहाँ देख लेंगे। हमारे ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में होगी, हमारा ट्विटर हैंडल होगा, हमारी फेसबुक आईडी होगी। वहाँ से आप तमाम फॉर्मेट प्राप्त कर सकते हैं फ्री में। और अगर आपको हमारी पर्सनली मदद चाहिए दोस्तों तो आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ये बात मैं पहले भी बोलता हूँ, आज भी दोहरा रहा हूँ कि जो साथी हमारे मेंबर नहीं होंगे हम उनकी व्यक्तिगत रूप से मदद नहीं कर पाएंगे, सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारी सदस्यता लेंगे, फीस देकर लेंगे, उनकी हम खुलकर व्यक्तिगत रूप से भी मदद करेंगे। उनके मुकदमे दर्ज कराएंगे, उनका भुगतान का दावा दाखिल कराएंगे, उनका पैसा वापस कराएंगे। दोस्तों आज के इस एपिसोड में इतना ही है दोस्तों। मैं एक ज़रूरी सूचना अपने बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम के साथियों को दे देना चाहता हूं कि दोस्तों जो दिल्ली से बाहर के साथी हैं वो भी अपने दावे की जो भुगतान का दावा उत्तर प्रदेश में या झारखंड में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या हिमाचल में या पंजाब में या हरियाणा में या चंडीगढ़ में या मणिपुर में या महाराष्ट्र में या छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड में या जहाँ भी आप दाखिल कर रहे हैं उसकी एक प्रति दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर को भी अवश्य भेजें। बाइक बोट वाले, हेलो टैक्सी वाले, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले, ट्रिनिटी वाले और ब्लू फॉक्स मोशन वाले और PSEL वाले भी, चूँकि इन मामलों में दिल्ली में मुकदमे दर्ज हैं और वो बट्स एक्ट के तहत कवर्ड हो चुके हैं सारे मामले। इसलिए दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, सुन भी लीजिए। डिविजनल कमिश्नर दिल्ली सरकार 5 सामनाथ मार्ग दिल्ली 54, इस एड्रेस पर भी एक प्रति अपने आवेदन की आप भेजेंगे। चूँकि दिल्ली के डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस बट्स एक्ट के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी हैं दिल्ली में और उनके जो सहायक असिस्टेंट हैं वो दिल्ली के तमाम DC हैं। इसलिए एक कॉपी आप अपने आवेदन की, भुगतान के आवेदन की दिल्ली के मंडल आयुक्त डिविजनल कमिश्नर साहब को भी भेजेंगे। चूँकि जो मामले दिल्ली में हैं उनका भुगतान, जो दिल्ली में दर्ज हैं उनका भुगतान दिल्ली की सक्षम अथॉरिटीज़ भी कर सकती हैं। जो दिल्ली के निवासी हैं उनका तो करेंगी ही। इसलिए कोई भी साथी तनाव ना लें, ये बहुत बड़ा काम आपके लिए हो चुका है। आपके भुगतान का जो समस्या बहुत विकट थी, विकराल थी, लगता ही नहीं था कई बार कि कभी किसी का भुगतान हो सकेगा, वो अब बहुत सुगम और सरल हो चुकी है। दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए, तमाम लोग इस कानून का लाभ उठाइए और बहकावों से और झांसों से बाहर आकर 31 जुलाई 2022 को सुबह 11 बजे हमारे संसद सत्याग्रह जंतर मंतर संसद भवन नई दिल्ली पर पधार कर सरकार का, महामहिम राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, तमाम राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स का धन्यवाद ज्ञापित कीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि वो जल्दी से जल्दी आपके भुगतान का प्रोसेस आरंभ करें, आपका पैसा आपको वापस दें। जय हिंद, जय भारत।